प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। कुछ समय तक श्री राम इसी बक्सर में संत विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। यहीं पर जनकपुर से एक पत्रिका आई थी विश्वामित्र जी के पास में। जनक जी महाराज ने भेजी थी कि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, संत विश्वामित्र जी पधारे। संतों के यहाँ पत्रिका गई थी, राजाओं के यहाँ नहीं गई थी। तो जब विश्वामित्र जी को वह पत्रिका मिली तो उन्होंने राम जी को पढ़ करके सुनाई। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के संत विश्वामित्र जी जनकपुर को प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चल रहे हैं, एक बहुत बड़ी जो है यहाँ घटना घटती है, उसके बारे में श्री राम जी को संत विश्वामित्र जी बताते हैं। मार्ग में चलते चलते राघव ने देखा एक आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम में एक पत्थर पड़ा हुआ है जो मनुष्य की आकृति का है, और उस आश्रम में कोई पेड़ पौधा नहीं है, तुलसी के वृक्ष नहीं है, कोई पशु पक्षी भी नहीं है, बस एक पत्थर है। तो श्री राम जी खड़े हो गए और गुरुदेव जी से पूछते हैं कि ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी महात्मा का आश्रम है। गुरुदेव जी ने कहा हाँ राम, बिल्कुल आपने सत्य ही समझा है, ये महात्मा का ही आश्रम है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। और जब श्री राम जी पत्थर के बारे में पूछने लगे तो गुरुदेव विश्वामित्र जी पूरी कथा सुनाने लगे। अहिल्या जी की पूरी कथा श्री राम जी को सुनाते हैं। उनके साथ में क्या हुआ। गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी अहिल्या इसी आश्रम में रहते थे। एक दिन स्वर्ग का राजा इंद्र अहिल्या जी के सौंदर्य को देख करके मोहित हुआ और वह गौतम का वेश बना करके आया। इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया। गौतम को जब पता चला तो गौतम ने इंद्र को श्राप दे दिया, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएं। और यहाँ अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि तूने मुझ में इंद्र में अंतर नहीं समझा है, तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ था, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर हो जा। और उसी दिन से अहिल्या जी पत्थर होकर के पड़ी हैं। इस सारी कथा संत विश्वामित्र जी राम जी को सुनाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव आप इससे अहिल्या जी के जो बात सुना रहे हैं इसे आप कथा क्यों कह रहे हैं। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, तो सकल कथा मुनि कहा विसेखी। आप इससे कथा बता रहे हैं, यह तो मुझे कथा नहीं लग रही, मुझे तो अहिल्या जी की पूरी व्यथा लग रही है। जिनके साथ में इतना बड़ा गलत हुआ हो, उन्हें इतना बड़ा श्राप दिया हो, कथा कैसे, वो तो व्यथा है, वो तो दुख है। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ लक्ष्मण, ये अहिल्या जी की व्यथा है, बात सत्य है, मैं इसे कथा कह रहा हूं। क्यों? इसलिए कि अहिल्या जी की व्यथा को सुन कौन रहा है। अहिल्या जी की इस व्यथा को कौन सुन रहा है? इस व्यथा को भगवान श्री राम जी सुन रहे हैं। तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण, जब जीव की व्यथा को परमात्मा सुनता है तो फिर वह व्यथा व्यथा नहीं रहती, वह कथा बन जाती है। अभी अहिल्या की गुरुदेव जी ने कहा राम अब ऐसा करो कि अब अहिल्या जी को उद्धार करो। कि गौतम नारी श्राप वशे उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर।
अब आप इनके ऊपर अपने चरण की धूली डाल करके इनका उद्धार करो। ये गुरुदेव जी कह रहे हैं। इतना सुनते ही श्री राम जी बड़े असमंजस में पड़ गए। गुरुदेव जी कहते हैं अहिल्या जी के ऊपर अपने चरण की धूली डालो, इनका उद्धार करो। यह मैं कैसे कर सकता हूं? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। अहिल्या जी संत की पत्नी है, ब्राह्मण की पत्नी है। ये तो मेरे लिए पूज्य है, मेरे लिए वंदनीय है। मैं इनके ऊपर अपने चरण की धूली कैसे डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता। और मैं ऐसा नहीं करता हूं तो गुरुदेव जी की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, गुरुदेव जी की आज्ञा की अवहेलना हो रही है कि राम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। और करता हूं ऐसा तो ये संत की पत्नी है, मेरे लिए पूज्य हैं, तो उनके ऊपर चरण धूली भी ठीक नहीं, ये भी मर्यादा को उल्लंघन है। श्री राम जी बड़े असमंजस में पड़ गए। गुरुदेव जी समझ गए कि राम असमंजस में है, तो गुरु जी ने कहा राम मेरी आज्ञा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं। फिर कौन कह रहा है? गुरुदेव कहते हैं राम मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे रहा हूं। यह अहिल्या जी स्वयं कह रही है। गुरु जी का कहना है गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, ये चाहती है, मैं नहीं कहता हूं, ये चाह रही है। आपके चरण कमल की रज चाहती है। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं गुरु जी अहिल्या माता अपना उद्धार ना चाहती हैं, अपना उद्धार चाह रही है, तो मैं अपने चरणों से इनका उद्धार ना करके अपने नेत्रों से इनका उद्धार कर दूं, आंखों के माध्यम से उद्धार कर देता हूं। अहिल्या जी बोल पड़ी नहीं प्रभु आप नेत्रों से मेरा उद्धार मत करो। क्यों? आप जब मेरी ओर अपनी नजर डालेंगे, दृष्टि डालेंगे, और जब आप मुझे देखेंगे तो मेरा चरित्र दिखाई पड़ेगा, मेरी करनी आपको दिखाई पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी करनी को देखें, मेरे चरित्र को देखें, क्योंकि मैं चरित्रहीन हो चुकी हूं। भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, अपने हाथों से कृपा कर दो। मानो अहिल्या जी कहती हाथों से भी कृपा मत करो। आप जब ये हाथ मेरी ओर बढ़ाएंगे तो मैं डर जाऊंगी, मेरी करनी को जान करके आप कहीं मुझे दंड तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने हाथ में धनुष बाण धारण किया है पापियों को दंड देने के लिए। तो मुझे डर लगेगा कहीं मेरे पाप को जान करके आप मुझे दंड तो नहीं दे रहे हैं, डर जाऊंगी सरकार। हाथों से भी कृपा न, आप तो उन चरणों से कृपा करो जहां से गंगा जी प्रकट हुई है। गंगा में चाहे पापी स्नान करे चाहे पुण्यात्मा स्नान करे, गंगा तो सबको पवित्र पावन बना देती है। कभी किसी से नहीं पूछते हैं कि तुमने पुण्य किया कि नहीं किया है, तुमने इतने सारे पाप किए हैं तो तुम मुझ में मत नहाओ। ये गंगा किसी से नहीं पूछती है। गंगा तो सबको पवित्र पावन बना देती है। जहां से गंगा का प्रकट हुआ है आप उन्हीं चरणों से मेरा उद्धार करिए। भगवान अहिल्या जी का उद्धार करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त बड़े महान होते हैं। भगवान को अपने सतयुग की बात याद आ गई। जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस पत्थर के खंभे में तेरा भगवान है, तो भक्त प्रहलाद ने विश्वास के साथ कह दिया हाँ पिताजी, इस पत्थर के खंभे में भी मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप ने गदा का प्रहार किया तो भगवान नरसिंह उस पत्थर के खंभे से प्रकट हो गए थे। तो भगवान ने सोचा कि जब मेरे भक्त मुझे पत्थर से प्रकट कर देते हैं, तो आज इस पत्थर से मैं भी भक्त को प्रकट करूंगा। तो भगवान उस पत्थर से भक्त अहिल्या जी को प्रकट करना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि परसत पद पावन सो के न सावन प्रगट भई
नीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगत पाई। जैसे प्रभु श्री राम अपने चरण की धूली अहिल्या जी के ऊपर छोड़ते हैं, माता अहिल्या जी अपने वास्तविक स्वरूप में तुरंत वहीं पर प्रकट हो जाती है। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहती हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। मुनिवर ने जो भी श्राप दिया था उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की थी। अगर वो मुझे श्राप ना देते तो आज आपका दर्शन न होता। ध्यान रखना, संतों की महिमा गोस्वामी जी बता रहे हैं। संतों के श्राप का ये फल है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। संत श्राप देते हैं तो भगवान का दर्शन हो जाता है, और मान लो आशीर्वाद दे दें तब, जब श्राप दर्शन करा दिया भगवान का तो आशीर्वाद का कहना ही क्या है। अहिल्या जी भगवान का दर्शन कर रही हैं और इसके साथ साथ ये भी कह रहे, रावण रिपुजन सुखदाई। आप तो रावण के शत्रु हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं प्रभु। किसी ने कहा, माता अहिल्या जी जरा बताओ तो, अभी राम जी का विवाह हुआ नहीं है, वनवास हुआ नहीं है, सीता हरण हुआ नहीं है, और आप कहती हैं कि आप रावण के शत्रु हैं। ये दिव्य दृष्टि आपको कहां से मिल गई? आप वही अहिल्या हैं जो आप एक समय अपने पति गौतम और इंद्र में अंतर नहीं समझ पाई थी, आप पहचान नहीं पाई थी। आप जब उस समय वर्तमान आप नहीं पहचान पाई थी और आज आप भविष्य देख रही हैं। अहिल्या जी वर्तमान नहीं पहचान पाई थी और आज भविष्य की व्याख्या कर रही हैं। इतनी बड़ी दिव्य दृष्टि कैसे आपको प्राप्त हुई? बोले, भगवान के चरण कमल की रज का प्रभाव है। जो अहिल्या वर्तमान नहीं देख पा रही थी, आज वही अहिल्या भविष्य देख रही है। ये भगवान की चरण धूलि का प्रभाव है। ऐसे भगवान का स्वरूप निहारते हुए माता अहिल्या जी भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान के चरण कितने पवित्र हैं ये अहिल्या जी जानती हैं। भगवान कितने कोमल हैं ये सीता जी जानती हैं। राम जी कितने बलशाली हैं ये शंकर जी का धनुष जानता है। राम जी कितने दयालु हैं विभीषण जैसे भक्त जानते हैं। श्री राम कितने क्रोधी हैं ये समुद्र जानता है। संत कहा करते हैं कि पाद पंकज जाति की पुनीतता अहिल्या जानी, असुंड दंड बाहुबल जान है पिनाकिने, काय कमेनी को मिलाई जान की न जानी, अजानी है कठोरताई रावण निशाकिने, राम रोस जान्यो सिंधु सूल गहे बांध्यो गयो, रीझ जान्यो राजा विभीषण बराकिने, राम रीझने की करी जानत गुलाम राम, अजही कब हूँ कतहूँ कहूँ पर्यो नहीं झांकने। भगवान के स्वभाव को, कोमलता को, कठोरता को, क्रोध को भगवान के भक्त और अभक्त जानते हैं। भक्त जानते हैं भगवान कितने कोमल स्वभाव के हैं, और जो रावण जैसे अभक्त हैं वो जानते हैं कि राम जी बड़े कठोर हैं। आज माता अहिल्या जी भगवान के चरणों की कोमलता को पहचान गई और भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए कहती हैं, ध्यान रखना, भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। उनके आंखों में हमेशा